हेलो एवरीवन, वेलकम टू हरियाणा सीईटी ऑल इन वन चैनल। आई होप आप सब सही होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे अपने अपने घर पे और आपकी पढ़ाई जो है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। और आपको जो भी हमने लास्ट जो 3 क्लासेस हमने कंप्लीट की हैं, फर्स्ट टू ऑफ नाउन एंड नाउ जो हम आज करेंगे दैट इज हमने एक क्लास हम प्रोनाउन की कर चुके हैं एंड जो आज हम करेंगे हमारी सेकंड क्लास ऑफ प्रोनाउन, ये क्या हम आज कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, हमने कल हमारे 4 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पढ़े थे, आज हम उससे आगे की फर्दर टाइप्स और 3 टाइप्स पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट इज रिलेटिव, उसके बाद इंटेरोगेटिव एंड लास्ट इज इंडेफिनिट। हमारे ये 3 टाइप्स बचते थे। उसके अलावा हम यूज ऑफ इट भी करेंगे, जो मैंने आपको बताया था कि इट जो है वो बेसिकली हमारे कोई भी मटेरियल हो गया, कोई एनिमल हो गया, इन सब चीज़ों के लिए जो है वो हमारा इट यूज होता है। अब अगर हम पहले बात करें कि भाई रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है, भाई ये रिलेटिव प्रोनाउन है क्या, अगर कोई मेरे से ये पूछे कि रिलेटिव प्रोनाउन है क्या, तो रिलेटिव प्रोनाउन इज बेसिकली जो क्या करता है, हमें रिलेशनशिप शो करता है। क्या शो करता है, रिलेशनशिप बताता है। किसी भी चीज में कहीं पे भी अगर कोई रिलेशनशिप बताएगा तो वो क्या है, वो है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे एग्जाम्पल ले लो, द हो ही बॉट द horse that won the race। तो यहाँ पे क्या कि उसने वो घोड़ा खरीदा जिसने क्या जीती थी, जिसने रेस जीती थी। तो इस हॉर्स और रेस के बीच में जो किसने रिलेशन बनाया, इस दैट ने रिलेशन बनाया, किसने रिलेशन बनाया, दैट ने रिलेशन बनाया। इसके अलावा फिर हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं, द स्टूडेंट हु स्टडीज विल सक्सीड। कि जो बच्चा पढ़ेगा ऑब्वियस है कि वो जीतेगा, उसको सक्सेस मिलेगी। तो यहाँ पे किसने रिलेशन बताया, यहाँ पे बताया हमारे हु ने। किसने बताया, हु ने रिलेशनशिप बताया कि हाँ भाई ठीक है, जो पढ़ेगा ऑब्वियस है कि उसको हमारी सक्सीड मिलेगी। जैसे यहाँ पे दैट ने हमारा हॉर्स और रेस के बीच में रिलेशनशिप बताया था, ऐसे ही हमारे हु ने बताया। ठीक है, आ गया समझ में। फिर हमारे अगर मेरे से कोई ये पूछे कि मैम रिलेटिव प्रोनाउंस होते कौन कौन से हैं, आपने एग्जाम्पल के साथ हमें बता तो दिया कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, लेकिन होते कौन कौन से, जैसे हु हो गया, हुम हो गया, उसके अलावा हुज हो गया। हुज जो है वो बेसिकली हमारा पोजेसिव फॉर्म में यूज होता है, जो मैंने आपको बताया था ना, पोजेशन दिखाना, लाइक हुज पेन इज दिस, इसका एग्जाम्पल ये ले सकते हैं, हुज पेन इज दिस। तो जो है ये क्या है, ये यहाँ पे पोजेशन दिखा रहा है कि ये जो पेन है ये किसका है। तो ये हुज भी क्या हमारा एज रिलेटिव प्रोनाउन यूज होता है। उसके अलावा दैट हो गया, जो मैंने आपको हु और दैट की तो मैं आपको एग्जांपल भी दे सकती हूँ, एग्जांपल भी दे रखे हैं मैंने ऊपर। और फिर उसके अलावा विच हो गया, फिर वट हो गया। ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस है, जो क्या एक रिलेशन दिखाने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम, when she sees what have you done, she will be furious। कि भाई अगर एक बार वो ये देखेगी ना कि तूने क्या किया है, तो ऑब्वियस है कि वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगी। तो यहाँ पे ये इस वट ने क्या दिखाया हमें, इस वट ने हमारा रिलेशनशिप बताया कि यहाँ पे ये रिलेशन है। ठीक है, क्या दिखाया, रिलेशनशिप बताया, क्या बताया, रिलेशनशिप बताया, क्या बताया, रिलेशनशिप बताया। किसने बताया, इस वट ने बताया। आ गया समझ में, गॉट माय पॉइंट। तो ये हमारे क्या है, ये हमारी लिस्ट है किसकी, प्रोनाउंस की, कि हु हो गया, हुज, हुम हो गया, ये हुम है। उसके अलावा हुज हो गया, दैट हो गया, विच हो गया, वट हो गया। ये क्या है, ये हमारे सारे रिलेटिव प्रोनाउंस है, जो क्या एक रिलेशन शो करते हैं दो चीजों के बीच में। ठीक है, ये होता है हमारा क्या, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, उसके साथ साथ बहुत बार ऐसा होता है कि जो हमारा होर होम है ना, जो मैंने आपको होर होम बताया, उसको ना ये हुएवर और whomever, इन दोनों की फॉर्म में भी बता बोल देगा कि भाई कि whoever whomever ऐसे भी यूज कर लेते हैं। तो वो आप एक बार देख लेना, जैसे कि एग्जांपल के लिए हम ले लें, आई प्रेज
whoever wins, कि मैं जो है तारीफ करता हूँ चाहे कोई भी जीता हो, मतलब मुझे ये मतलब नहीं है कि जीता कौन है, बस मैं उसकी तारीफ कर रहा हूँ कि हाँ भाई वो जीता। तो ये जो whoever है ये क्या, ये हमारे रिलेशनशिप को तो दिखा रहे हैं। उसके अलावा आप ये बोल सकते हो आई प्रेज whomever आई डिक्लेयर, आई रिस्पेक्ट, कि मैं जिस जिसकी भी रिस्पेक्ट करता हूँ उसकी मैं प्रेज करता हूँ। तो ये whomever क्या है, यहाँ पे फिर से हमारा क्या बताया, ये मैंने whoever का एग्जांपल दे दिया, ये आपको मैंने whomever का दे दिया। ये क्या हमें क्या दिखा रहा है, ये हमारा रिलेशनशिप शो कर रहा है। आगे समझ में, गॉट माई पॉइंट? आगे समझ में किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। फिर हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप की, दैट इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बेसिकली क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि मैंने ऊपर बोला था हुज बुक इज दिस, हु आर यू, उसके अलावा हुज इज दैट, उसके अलावा हु स्पोक, या फिर विच डू यू प्रेफर। तो ये सारे क्या है, ये सारे हमारे क्वेश्चन ही तो हैं। ये हुज से हो गया, हु से हो गया, हुज हु विच, तो ये क्या है, ये सारे हमारे क्या है, क्वेश्चन ही तो हैं। हमने क्वेश्चन ही तो पूछे। तो जहाँ पे आपको दिखे कि हम जो है कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वहाँ पे कौन सा नाउन प्रेजेंट है, कौन सा प्रोनाउन प्रेजेंट है, वहाँ पे हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन प्रेजेंट है। कौन सा प्रेजेंट है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमारा जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है उसका बस इतना ही काम होता है कि वो क्या करता है, वो क्वेश्चन पूछता है कि हाँ भाई ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये नहीं हुआ। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये हमारा बेसिकली क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किया जाता है। क्या करने के लिए? क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किया जाता है। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारे नेक्स्ट टाइप पे दैट इज इनडेफिनिट प्रोनाउन। क्या नाम है उसका? उसका नाम है इनडेफिनिट प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन हमारा बेसिकली बस यहीं तक यूज होता है। आप इसकी डेफिनेशन ये दे सकते हो, क्या दे सकते हो, अ प्रोनाउन यूज्ड इन आस्किंग क्वेश्चन, जो मैंने आपको ऊपर भी बताया कि ये क्या हमारा बेसिकली बस क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, आगे समझ में। अब नेक्स्ट है हमारा क्या, नेक्स्ट है हमारा इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है? इनडेफिनिट प्रोनाउन बेसिकली वो होता है कि हम जो है किसी चीज के बारे में बात तो कर रहे हैं। इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है कि हम किसी चीज के बारे में बात तो कर रहे हैं, लेकिन हमें हम एग्जैक्टली नहीं बता रहे कि हम बात किसके बारे में कर रहे हैं। जैसे कि नथिंग कैन मेक अप फॉर दिस लॉस। तो ये ऐसा कुछ नहीं है जो इस लॉस के लिए मेकअप कर दे, चीजों को ठीक कर दे। तो ये क्या है? ये इनडेफिनिट ही तो है कि नथिंग, हमें पता नहीं है कि वो कौन सी चीज है। या फिर उसके अलावा ये मैं एग्जांपल दे दूं, जैसे मैं सेकंड एग्जांपल दूं आपको, जेन सेड नथिंग फॉर अ मोमेंट, कि उसने एक मोमेंट के लिए तो कुछ बोला ही नहीं। तो हमने यहाँ पे कोई चीज बताई कि भाई जीन ने ना कुछ नहीं बोला, लेकिन हमें यहाँ पे ये तो नहीं पता कि एग्जैक्टली चीज हुई क्या थी वहां पे। हमने बस एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना था। तो बेसिकली हमारे जो इंडेफिनिट प्रोनाउन जो प्रोनाउंस होते हैं उनका वो किसको रेफर करते हैं? रेफर टू पीपल और थिंग्स, पीपल और थिंग्स विदाउट सेइंग एग्जैक्टली हु और व्हाट दे आर, कि वो क्या है, कैसे है, कब है, ये तो वो बताते ही नहीं है। बस वो कुछ चीज़ों को रेफर कर देते हैं कि हाँ भाई ऐसे हुआ। ठीक है, ये मैंने क्या बताया आपको, इनडेफिनिट प्रोनाउन बताए। क्या बताए? इनडेफिनिट प्रोनाउन बताए। ठीक है, जैसे ईच, एवरीवन, ईदर, नीदर, ये सारे क्या हैं, ये सारे हमारे इनडेफिनिट प्रोनाउन ही तो होते हैं। ईच, एवरीवन, ईदर, नीदर, उसके अलावा वन, ऑल, मैनी, ये तो बता रहा है कि हाँ भाई ईच पर्सन, एवरीथिंग, एवरीथिंग, जैसे एवरीथिंग बोल दिया
सिर्फ एवरीथिंग, तो एवरीथिंग से हमें ये तो पता नहीं चल रहा ना कौन सी थिंग, बस ये बोला सब, लेकिन कौन सी स्पेसिफिक तो हमने कुछ नहीं किया ना, एग्जैक्ट चीज तो हमने बताई ही नहीं कि एग्जैक्टली हमें ये करना है, एग्जैक्ट हमने कुछ बताया नहीं। तो सिंपल बात यही है कि हमें एग्जैक्टली हम कुछ नहीं बताते, बस हम बोल देते हैं कि हाँ भाई ऐसे। ओके, आ गया समझ में? इसके अलावा आप एनीवन बोल लो, एनीवेयर बोल लो, समबडी बोल लो, नोबडी बोल लो, तो ये सारे क्या है, ये सारे हमारे इनडेफिनिट प्रोनाउंस के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? इनडेफिनिट प्रोनाउंस के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? इनडेफिनिट प्रोनाउंस के अंदर आते हैं। चलो अब हमारा इसका नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूज ऑफ इट। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और नेक्स्ट ऑफ जगह पे ये पूछा भी जाता है, तो आपको ये याद रखना है और स्टार मार्क करके अपने नोट्स बना लेना कि मुझे यूज ऑफ इट जो है वो बहुत अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से रिवाइज करना है। क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन ठीक करके आना है। तो इसका पहला यूज क्या होता है कि पहला यूज ये हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर न्यूटर प्रोनाउन की तरह यूज होता है। ठीक है, ठीक है। बेसिकली क्या, या फिर बेसिकली आप ये बोल सकते हो एनिमल्स के लिए यूज होता है। किसके लिए? एनिमल्स के लिए। जैसे कि इट इज हॉट टुडे। नेक्स्ट मैंने बोल दिया इट इज रेनिंग। तो हमें ये तो नहीं पता चीजें हो कि भाई इट इज रेनिंग, तो एक क्या एक उसने उसको वो एक थिंग ही तो है जिसको उसने क्या किया, डिफाइन आउट किया कि हाँ इट इज रेनिंग। उसके अलावा इट इज 3rd of April, या फिर इट इज 19th of September। हमारी आज की डेट है ना, इट इज 19th of September। तो ये क्या है, ये हमारे क्या है, ये प्रोनाउन का इट का हमारा ऐसे यूज होता है जो आपको याद रखना है कि ये ऐसे यूज होता है। फिर उसके बाद और एक का यूज होता है टाइम एक्सप्रेस करने में, जो मैंने आपको ऊपर बताया, टाइम एक्सप्रेस करने में, डेट एक्सप्रेस करने में, डेट वगैरह के बारे में, डिस्टेंस बताने में, उसके अलावा हमारा वेदर बताने में, कोई टेम्परेचर बताने में। तो ये क्या हमारा क्या यूज होता है, हमारा इट यूज होता है। क्या यूज होता है? इट होता है। इट इज हॉट टुडे, इट्स 2 o'clock, इट्स वेरी, इट्स अ कामिंग डे। तो ये क्या है, ये सारी चीजें हमारी इन्हीं के अंदर तो आती है। तो उनके लिए हम क्या यूज करते हैं? हम हमेशा क्या यूज करते हैं? इट यूज करते हैं। आई बात समझ में? ठीक है। अगर आपको इट का आपको बस इतना ही याद रखना है कि आपको ये सब चीज़ें कि किसके लिए, वेदर के लिए, टेम्परेचर के लिए, डेट के लिए, टाइम के लिए, डिस्टेंस के लिए, उसके अलावा हमारे एनिमल्स के लिए, न्यूटर चीज़ों के लिए। न्यूटर चीज़ें देखो मैंने आपको बताया था ना, न्यूटर किसमें बताया था? नाउन जेंडर में बताया था कि एक होता है मैस्कुलिन, दूसरा होता है फेमिनिन, और तीसरा होता है न्यूटर। मैस्कुलिन क्या होता है? जो किसको डिफाइन करे? मेल को, जो मेल स्पीशीज को बताए। जैसे कि हमारा इसमें एग्जांपल ले लो आप, डॉग हो गया, लायन हो गया, और इसके अलावा हमारे और क्या एक्सेट्रा, समझ जाओगे आप इसी से। यहाँ पे क्या आती है? हमारी फीमेल आती है, यहाँ पे हमारी वुमेन भी आती है, सॉरी मैन, क्या आती है? मैन भी आते हैं हमारे। तो यहाँ पे फीमेल्स में कौन आता है? हमारी डॉग की कौन होती है? बिच, लाइनस। ठीक है, उसके अलावा और कौन हमारा, अगर यहाँ पे मैन है तो यहाँ पे कौन आती है? वुमेन आती है। वहीं पे अगर हम ये बात करें कि मैम फिर न्यूटर में क्या आता है, तो न्यूटर में हमारी बेसिकली वो चीज़ें आती है जो चाहे तो नॉन लिविंग है, जो हमारे आसपास, जैसे हमारा फोन हो गया, हमारा लैपटॉप हो गया, फोन, लैपटॉप, ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें हमारी न्यूटर में आती हैं, जिनका हमें ये नहीं पता कि ये मैस्कुलिन है या फेमिनिन है। उसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि आपको हमेशा इंडिया को और शिप्स को हमेशा फेमिनिन में काउंट करना है। किसमें काउंट करना है? फेमिनिन। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, मैं दोबारा बता रही हूँ आपको कि इंडिया, इंडिया हो गई या फिर कोई भी कंट्री नेम हो गया, कोई भी कंट्री नेम, और हमारा शिप्स, इन सबको आपको कैसे काउंट करना है? फेमिनिन में काउंट करना है। आपको ये मानना है कि ये क्या है? ये फीमेल है। जैसे हम ये बोलते हैं ना, भारत हमारी माता है, इंडिया इज आवर मदर,
ये बोलते हैं ना, इंडिया इज आवर मदर। हम कभी ये तो नहीं बोलते इंडिया इज आवर फादर, कभी बोला? क्यों हमने उसे मदर ही माना? क्योंकि हम हमेशा जितने भी कंट्री के नाम होते हैं उन्हें हमेशा हम फेमिनिन की तरह काउंट करते हैं, फेमिनिन काउंट करते हैं। इसलिए हमने क्या किया, इसलिए हमने उसे क्या बोला कि वो हमारी माता है। वहीं पे जो है हमारी शिप्स होती हैं, जो हमारे बड़े बड़े जहाज होते हैं, उनको भी हम क्या एज फीमेल ही काउंट करते हैं। ठीक है कि ओके, गॉट माई पॉइंट? ठीक है, यहाँ पे हमारा जो है प्रोनाउन का टॉपिक फिनिश होता है। प्रोनाउन के, अब मैं एक बार फिर से आपको चीज़ें रिवाइज करवा देती हूँ। प्रोनाउन के 7 टाइप्स होते हैं। प्रोनाउन के 7 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 7 टाइप्स होते हैं। और ये 7। ठीक है, पहला है पर्सनल प्रोनाउन, जिसके अंदर हमारा क्या आई, मी, माइन, दे, जो हमारे अपने पर्सनल चीज़ों के लिए आ रही थी। ठीक है, किस चीज़ के लिए आ रही थी कि भाई कौन बात कर रहा है, किसके बारे में बात हो रही है, जिसमें हमारा स्पीकर था, लिसनर था, हमारा थर्ड पर्सन था। ठीक है, तो ये किसकी, भाई किसके बारे में बात हो रही है, किससे बात हो रही है और कौन बोल रहा है, ये सारे हमारे कहाँ आते हैं? हमारे पर्सनल प्रोनाउन में ही आते हैं। फिर सेकंड क्या था हमारा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या था? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या था? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होते हैं जिनके अंदर हम जो है किसी एक्शन के डूअर को शो करते हैं। बेसिकली आप इसको ये याद रख सकते हो, जिन भी वर्ड्स के पीछे सेल्फ या फिर सेल्व्स आए, वो क्या है? वो हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माने जाते हैं। जैसे आई कट माई सेल्फ, जॉन कट जॉन डेथ विथ हिमसेल्फ, या फिर उसके बाद टॉम एंड एन ब्लेम्ड देमसेल्व्स। तो जहाँ पे सेल्फ, जिस भी वर्ड के पीछे आपको, जिस भी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में अगर आपको कोई वर्ड दिख रहा है जिसके पीछे सेल्फ या फिर सेल्व्स लिखा हुआ है, उसे आंख बंद करके तुम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा देना। वो क्या होगा? वो हमेशा एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। फिर उसके बाद हमारी आती है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का दूसरा नाम एम्फेटिक प्रोनाउन भी होता है। तो ये भी याद रखना है कि क्या बोलते हैं? एम्फेटिक प्रोनाउन भी। फिर उसके बाद आते हैं हमारे पोजेसिव प्रोनाउन। क्या? पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन वो होते हैं जो अपना क्या पोजेशन शो करते हैं कि भाई ये चीज मेरी है, ये उसकी है, ये तीसरे किसी बंदे की है। तो पोजेशन का मतलब ये है कि ये मेरा घर है, ये मेरा लैपटॉप है, ये मेरा ये मेरा पेन है। तो ये जो मेरा है, ये क्या है? ये हमारा पोजेसिव प्रोनाउन ही तो है, एक सर्वनाम ही तो है, जो क्या कर रहा है? हमें हमारी ये बता रहा है कि ये मेरा है, या फिर ये घर तुम्हारा है। तो वो तुम्हारा वहाँ पे क्या है? वो पोजेसिव प्रोनाउन है। क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं हमारे फोर्थ कौन सा है? डेमोन्स्ट्रेटिव। कौन सा है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव में जो क्या बताए, किसी चीज के बारे में बताए, आइडेंटिफाई कराए, आइडेंटिफिकेशन, या फिर किसी के बारे में इंट्रोडक्शन दे, ये कौन करता है? ये हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव करते हैं। इसके अंदर बेसिकली आते हैं हमारे दिस, दैट, दीज एंड दोज, ये 4 आते हैं। जहाँ पे भी दिस दैट दीज दोज देखिए आप वहाँ पे सेंटेंस को देखिए कि भाई अगर आइडेंटिफिकेशन करा रहा है और ये सारे वर्ड्स है, तो ये क्या है? हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। उसके बाद हमारा आता है क्या? उसके बाद हमारा आता है जो हमने आज पढ़ा था, दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन। क्या पढ़ा था? रिलेटिव प्रोनाउन, जो क्या दिखाए? रिलेशन दिखाए। क्या दिखाए? रिलेशन दिखाए। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया था। फिर उसके बाद आता है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन किस चीज के लिए यूज होता है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है क्वेश्चंस पूछने के लिए, कि हम क्वेश्चन पूछें कि हाँ भाई ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, जो ये क्यों क्या, ये जो होते हैं, ये क्या होते हैं? हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। फिर हमारा लास्ट कौन सा है? इंडेफिनिट। ऊपर लिख देते हैं। लास्ट कौन सा है हमारा? इंडेफिनिट, जो हमें इंफॉर्मेशन तो देता है लेकिन एग्जैक्ट उस चीज़ के बारे में ये नहीं बताता कि ये चीज़ है, या ये चीज़ है, या इसके बारे में ये हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा प्रोनाउन का टॉपिक भी फिनिश होता है। और मुझे नाउन के क्वेश्चंस कहीं पे मिले नहीं, अदरवाइज मैं आपको सेंड कर देती। तो आई एम सो सॉरी, लेकिन मैं ढूंढ रही हूँ जहाँ से भी मुझे, मतलब क्वेश्चंस तो मुझे मिले, लेकिन जो अच्छे क्वेश्चन जो मैं आपको देना चाहती थी, मुझे वो नहीं मिले। तो मुझे जब भी मिलेंगे ना, मैं आपको नाउन के भी और प्रोनाउन के भी, मैं दोनों आपके पास सेंड कर दूंगी। एंड कल हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, मे बी हम एडजेक्टिव शुरू करेंगे, जो क्या करते हैं? चीज़ों की क्वालिटीज़ के बारे में बताते हैं, हमारी नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं कि भाई क्वालिटी हो गया, उनको ब्यूटीफाई करना, ये सब चीज़ें क्या होती हैं? ये सब हमारी एडजेक्टिव में आती हैं। तो हम
अपनी क्लास को आज यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो एंड आप ऐसे ही हँसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो। और अगर मैं फिर से एक चीज़ रिपीट कर रही हूँ कि आप जो है हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, ताकि आपको जितने भी क्वेश्चंस आते हैं या फिर कुछ भी, तो मैं आपको टाइम टू टाइम हर चीज़ के बारे में अपडेट करती रहूँगी। उसके अलावा आपको वैकेंसी नोटिसेस और हम स्टडी प्लान्स बना के देते हैं डेली बेसिस पे, तो आपकी कहीं ना कहीं हेल्प ही होगी। जहाँ पे आपके किसी पेपर में 50 नंबर आने होंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, हम इतना ट्राई करेंगे कि आपके 70-75 प्लस हो जाए वो मार्क्स। तो आप जो है ऐसे ही पढ़ते रहो, खुश रहो, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, वरना आप टेलीग्राम पे पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।